भारत का इतिहास बहुत बहुत पुराना और दिलचस्प है। तो आज चलिए समय में एक लंबा सफर करते हैं और देखते हैं कि ये सारी कहानी शुरू कहाँ से हुई। और हमारे सफर का सबसे बड़ा सवाल यही है, ये वो कहानी है जिसकी शुरुआत तो बहुत धीमी थी, लेकिन फिर अचानक एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता का जन्म हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इसमें जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसका स्केल। पाषाण युग यानी स्टोन एज कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि लगभग 5 लाख साल तक चला। और फिर उसकी तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, जो बहुत ही कम समय में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई। ये एक बहुत ही धीमे विकास के बाद आई एक जबरदस्त तकनीकी और सामाजिक क्रांति जैसा था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पाषाण युग से। हाँ, ये एक बहुत ही लंबा दौर था, लेकिन यही वो वक्त था जब इंसानियत ने अपनी सबसे पहली और सबसे जरूरी चीजें सीखीं, जिसने आने वाले कल की नींव रखी। और ये है पूरा पाषाण काल का सबसे बड़ा आविष्कार, हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी। देखने में ये भली एक साधारण पत्थर लगे, पर यह सर्वाइवल की लड़ाई में एक बहुत बड़ा कदम था। अब इंसान शिकार करने और अपनी रक्षा करने के लिए सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर नहीं था, ये एक असली गेम चेंजर था। पाषाण युग को हम 3 बड़े पड़ावों में समझ सकते हैं। पहले इंसान पूरी तरह से शिकारी था, जो खाने के लिए रोज भटकता था। फिर मध्य पाषाण काल में एक मोड़ आया, जब उसने जानवरों को पालना शुरू किया। लेकिन असली क्रांति तो आई नव पाषाण काल में, जब इंसान शिकारी से किसान बन गया। और यह सिर्फ खाने का तरीका बदलने की बात नहीं थी। इसी एक बदलाव ने स्थायी बस्तियां, बढ़ती आबादी और आखिरकार शहरों के लिए दरवाजे खोल दिए। और फिर हजारों सालों के इस धीमे विकास के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ये कांस्य युग की एक ऐसी शहरी संस्कृति थी जो अपने समय से सदियों आगे थी। जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। मतलब आज के पाकिस्तान और पश्चिमी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल था। ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। इस विशाल इलाके में कई बड़े बड़े शहर थे और हर शहर की अपनी एक खासियत थी। जैसे मोहनजोदाड़ो में मिला ग्रेट बाथ, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। लोथल में दुनिया का पहला पोर्ट यानी बंदरगाह मिला, जो उनके समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। और कालीबंगन में हमें जुते हुए खेतों के सबसे पुराने निशान मिलते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो चीज आज भी सबको सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है उनके शहर। वो शहरी नियोजन, मतलब अर्बन प्लानिंग के असली मास्टर थे। सोचकर देखिए, आज से 4,500 साल पहले वे ग्रिड सिस्टम पर शहर बना रहे थे। सड़कें एकदम सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न शहर डिजाइन किए जाते हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से एडवांस प्लानिंग थी। और बात सिर्फ सड़कों तक ही नहीं थी। वे बनाने के लिए एक ही साइज की पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। हर सड़क के नीचे ढकी हुई नालियां थीं, जो साफ सफाई पर उनके जोर को दिखाती हैं। और सुनिए, हर घर में अपना बाथरूम था। शहर को भी 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा गढ़, जो शायद शासकों के लिए था, और एक निचला शहर, आम लोगों के लिए। ये सब बताता है कि वहां एक बहुत मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, जो ये सब मैनेज करती थी। और हम ही ऐसा नहीं सोचते। जब पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने मोहनजोदाड़ो में उस ग्रेट बाथ को खोजा था, तो उन्होंने उसे दुनिया के आश्चर्यों में से एक कहा था। और ये बिल्कुल सच है। ये हजारों साल पुरानी बनावटें आज भी हमें हैरान कर देती हैं। तो ये तो हुई शहरों की बात, पर इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? चलिए अब उनके समाज, व्यापार और कला की दुनिया में झांकते हैं। याद है वो पाषाण युग की हाथ वाली कुल्हाड़ी? अब उसकी तुलना कांस्य युग की कला से कीजिए। हड़प्पा के लोग लॉस्ट वैक्स जैसी एडवांस्ड तकनीक से कांसे की मूर्तियां बनाते थे, जैसे कि वो मशहूर डांसिंग गर्ल। वे चमकदार मिट्टी के बर्तन, सोने चांदी के गहने और ऐसी शानदार मोहरें बनाते थे जिनकी कारीगरी कमाल की थी। ये कला और टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और एक मजेदार बात यह है कि उनकी उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में सिक्के थे ही नहीं। सारा व्यापार बाटा सिस्टम पर, यानी चीजों के लेन देन पर चलता था। इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित सिस्टम था। वे दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे और मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से भी व्यापार करते थे। और तो और उन्होंने वजन के लिए मानकीकृत बाट भी बनाए थे, ताकि व्यापार में कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, इन शहरों में समाज कैसा था,
इसकी झलकियां भी काफी दिलचस्प हैं। माना जाता है कि ये समाज शायद मात्र सत्तात्मक था, मतलब यहाँ वंश माँ के नाम से चलता था, जो उस दौर की बाकी सभ्यताओं से काफी अलग बात थी। हमें ये भी पता है कि पुरुष और महिला दोनों को गहने पहनने का बहुत शौक था। वे मनोरंजन के लिए पासे खेलते थे और एक देवता की पूजा करते थे, जिन्हें इतिहासकार आज पशुपति महादेव कहते हैं और मानते हैं कि वो भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप हो सकते हैं। करीब 1000 साल तक तरक्की करने के बाद ये महान सभ्यता रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गई। ये प्राचीन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है कि आखिर हुआ क्या। इसके खत्म होने को लेकर मुख्य रूप से दो थियरीज हैं। एक कहती है कि आर्यों जैसी बाहरी जनजातियों ने उन पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया। वहीं दूसरी थियरी प्राकृतिक कारणों को जिम्मेदार मानती है, जैसे कोई बड़ा भूकंप या नदियों का रास्ता बदल लेना या फिर ऐसा क्लाइमेट चेंज जिससे खेती करना नामुमकिन हो गया। हो सकता है सच इन दोनों के बीच में कहीं हो, या शायद इन सभी कारणों का मिला-जुला असर हुआ हो। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। एक सभ्यता जो शहरी नियोजन, व्यापार और कला में इतनी आगे थी, वो आखिर गायब कैसे हो गई? ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास में आज भी न जाने कितने ही रहस्य दबे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार